नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक संस्कृत शेमुषी भाग 2 का पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य, यानी व्यायाम हमेशा हितकारी होते हैं, स्वास्थ्यकारी होते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रस्तुत पाठ सुश्रुत संहिता इति नाम्नः प्रसिद्धस्य आयुर्वेद ग्रंथस्य चिकित्सा स्थान गतात्। प्रस्तुत पाठ सुश्रुत संहिता नामक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषा तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत के द्वारा व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। प्रमुखेण शरीर सौष्ठवम, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्य च इत्यादि व्यायामस्य लाभा सन्ति। क्या कह रहे हैं? प्रमुख रूप से शारीरिक सौष्ठव, चमक, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि यानी आरोग्यता इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। क्या कह रहे हैं वो इन श्लोकों के माध्यम से? शरीराया सजननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देह विमृदनीयात समन्ततः। क्या कह रहे हैं? अन्वय देखते हैं बच्चों। शरीर आया सजननम यानी शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। शारीरिक श्रम से उत्पन्न यानी शारीरिक श्रम के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे व्यायाम की संज्ञा दी गई है। सुखम तत्कृत्वा उसको करके, उसको किसको? व्यायाम को करके सुख पूर्वक तू समन्ततः पूरी तरह से देहम शरीर पर विमृद नियात तेल की मालिश करनी चाहिए। यानी शरीर का जो हम श्रम करते हैं, शरीर से हम जो परिश्रम करते हैं उसे क्या कहा गया है? उस कार्य को व्यायाम कहा गया है। और व्यायाम को करके हमें पूरी तरह से सुखपूर्वक अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। ये आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखे गए सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में बताया गया है। आगे क्या कह रहे हैं? शरीरोपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तिता दीप्ताग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम रजा। क्या कह रहे हैं? शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तिता दीप्ताग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम रजा। यानी व्यायाम से शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि होती है। शरीर उपचय का मतलब है वृद्धि। व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है। कांति ही चमक बढ़ती है। गात्राणाम सुविभक्ता मतलब शरीर के जो अंग हैं वो सुडोल होते हैं। दीप्त अग्नित्वम यानी अग्नि जो है वो दीप्त होती है। अग्नि कौन सी होती है बच्चों हमारे शरीर में? हमारे शरीर में होती है जठराग्नि यानी पाचन शक्ति। हमारे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है। अनालस्य उत्पन्न होता है यानी स्फूर्ति आती है हमारे शरीर में। स्थिरत्वम दृढ़ता आती है। लाघवम हल्कापन, चुस्ती, फुर्ती आती है। मृजाचय और स्वच्छ होता है हमारा शरीर। क्या कह रहे हैं? कि व्यायाम को करने से शरीर की वृद्धि होती है। कांति, चमक, शरीर की सुडोलता, पाचन शक्ति का बढ़ना, स्फूर्ति आना, दृढ़ता, हल्कापन और स्वच्छता उत्पन्न होती है। किससे बच्चों? व्यायाम करने से। आगे बढ़ते हैं। श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादिनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात उपजायते। क्या कह रहे हैं? व्यायामात श्रम क्लम पिपासा। श्रम क्लम पिपासा मतलब व्यायाम से जो हम श्रम करते हैं उससे जो थकान उत्पन्न होती है। व्यायाम से उत्पन्न थकान, व्यायाम के परिश्रम से जो हम थक जाते हैं, तो व्यायाम करने से क्या होता है? व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, उष्ण, गर्मी, सर्दी आदि सहिष्णुता, सहने की ताकत आती है। अपिच और भी परमम आरोग्यम और परम आरोग्यता उपजायते उत्पन्न होती है यानी रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। हम निरोगी रहते हैं। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? कि व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास,
सर्दी, गर्मी, सहिष्णुता आदि सहने की सहिष्णुता यानी सहन शक्ति आती है, और भी परम आरोग्यता उत्पन्न होती है, यानी कि हमारा शरीर जो है वो रोगों से लड़ने की ताकत अपने अंदर ग्रहण करता है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थूल्योपाकर्षणम न च व्यायामिनम मतर्य मर्दयंतरयो बलात्। क्या कह रहे हैं? तीन सदृशम स्थूल्यम अपकर्षणम किंचित। यहाँ पे बच्चों ये जो है इन दोनों को मिलाकर के लिखा है स्थूल्य अपकर्षणम। स्थूल्य मतलब स्थूलता, मोटापा, अपकर्षणम यानी कम करना। क्या कह रहे हैं? तीन सदृश, इसके समान मोटापे को कोई भी कम नहीं कर सकता। किंचित न अस्ति अपकर्षणम यानी व्यायाम के समान। जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के अतिरिक्त कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो मोटापे को आसानी से कम कर सके। तो कह रहे हैं तीन सदृशम, इसके सदृश, इसके समान, व्यायाम के समान मोटापे को कोई भी कम नहीं कर सकता। व्यायामिनम, व्यायाम करने वाले को, मर्त्य अरह बलात् न अर्दयन्ति, व्यायाम करने वाले को शत्रु भी बल से नहीं हरा सकता। यानी मरणशील जो है शत्रु भी, अरयः मरते हुए मतलब जब अगर उसमें ताकत भी नहीं है, वो व्यायाम नहीं भी कर रहा है, तो भी व्यायाम करने वाले को अरयः शत्रु भी बलपूर्वक न अर्दयन्ति नहीं हरा सकता। व्यायाम के समान मोटापे को कम करने की शक्ति और किसी में भी नहीं है। करें इसके समान मोटापे को कोई कम नहीं कर सकता, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति का दुश्मन भी बलपूर्वक उसको मार नहीं सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं? न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधि रोहति स्थिर भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च एनम च जरा सहसा आक्रम्य न समाधिरोहति। क्या कह रहे हैं? एनम, इसके द्वारा मतलब व्यायाम को करने से क्या होता है? जरा सहसा आक्रम्य न समाधिरोहति, कि जरा भी, वृद्धावस्था भी, बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके उसे क्या ग्रहण नहीं कर सकता, उस पर चढ़ नहीं सकता। किस पर? व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक से बुढ़ापा भी आक्रमण नहीं कर सकता। यतः, क्योंकि व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में अभिरत, व्यायाम में लगे हुए का, और क्या है? व्यायाम अभिरतस्य च, और व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांसम स्थिर भवति, उसका जो मांस है वो भी स्थिर रहता है। मतलब उसके शरीर की जो सुंदरता है वो भी स्थिर रहती है। मतलब जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसे जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, और उसके शरीर की जो स्थूलता है, जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो भी बना रहता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर उसका साथ छोड़ता चला जाता है। बुजुर्गों में आपने देखा होगा कि उनके शरीर की जो चमड़ी है वो लटक आती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, हड्डियां बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस पर अचानक से जरावस्था भी, अचानक से बुढ़ापा भी नहीं चढ़ सकता, और उस व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस भी स्थिर रहता है। उसकी जो स्किन है, उसकी जो त्वचा है वो भी खिंची हुई रहती है, यानी कि उसके शरीर की सुंदरता और आकर्षण बना रहता है। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उवर्तितम व नरम व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयम इव उर्गा वयोरूप गुणिनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। क्या कह रहे हैं? व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम स्विन गात्रस्य, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले का। क्या कह रहे हैं? जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, पसीने से भर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का, और पदभ्याम उद्वर्तितस्य, और पैरों को जो ऐसे ऊपर उठा करके, पैरों को ऊपर उठाकर आसन करने वाले का, जो पैरों को ऊपर खींच लेता है, दोनों पैरों से अपने आप को ऊपर खींच लेता है, ऐसे व्यक्ति का व्याध्य, ऐसे व्यक्ति के पास व्याध्य न उपसर्पन्ति, बीमारियां उसके पास, रोग उसके पास नहीं आते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे वैनतेयम, गरुड़, उर्गा इव, सर्प के समान। अर्थात जिस तरह गरुड़ को देखकर सर्प उसके नजदीक नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाज और सांप की आपस में दुश्मनी होती है। बाज को देखकर सांप छुप जाता है, क्योंकि बाज उसे अपने पंजों में उड़ाकर
ले जाता है और खा जाता है। तो जैसे बाज के सामने, गरुड़ के सामने सांप नहीं आता, उसी प्रकार जो व्यक्ति व्यायाम करता है और पसीने से लथपथ हो जाता है, ऐसे शरीर वाले का, और जो पैरों, अपने दोनों पैरों से ऊपर खींच करके आसन करता है, ऐसे आसन करने वाले के सामने व्याधियां भी उसी प्रकार उपस्थित नहीं होती, व्याधियां भी उनके उस नजदीक उस प्रकार नहीं आती जिस प्रकार गरुड़ के सामने सांप नहीं आता। वयो रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात, और व्यायाम के माध्यम से, व्यायाम के द्वारा वय अवस्था में, रूप में, गुण में हीन होने पर भी, यानी जो व्यक्ति खूबसूरत नहीं है, उसकी अवस्था ठीक ठाक नहीं है, जो गुणी नहीं है, उस रहित व्यक्ति भी सुदर्शन हो जाता है, सुंदर बन जाता है। यानी अगर आप बहुत कृशकाय हैं, बहुत पतले हैं या बहुत मोटे हैं, चेहरे पर चमक नहीं है, बिल्कुल शरीर जो है एकदम खूबसूरत नहीं है, अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर सुडौल हो जाएगा, चेहरे पर खूबसूरती आ जाएगी, चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, शरीर के जो अंग हैं वो सुडौल बन जाएंगे, तो अपने आप खूबसूरत हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाले के जो शरीर, व्यायाम करने वाला जिसका शरीर पसीने से लथपथ है, ऐसे व्यक्ति का दोनों पैरों से उठकर व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप व्याधियां, रोग उसी प्रकार नहीं उपसर्पणती, नहीं आते हैं जैसे कि गरुड़ के सामने सांप। और वयो रूप गुणहीनम, और आयु, अवस्था, रूप और गुणों से हीन होने पर भी व्यायाम करने पर वह सुंदर हो जाते हैं। व्यायाम हमें सुंदर कर देता है। नेक्स्ट है व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। क्या कह रहे हैं इसमें कि नित्यम व्यायाम कुर्वतः, जो लोग नित्य व्यायाम कर रहे हैं, नित्य व्यायाम करने वालों के विरुद्ध भोजन होने पर भी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो व्यायाम करते हैं वो भोजन विरुद्ध हैं, मतलब देश काल और समय, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें समय पर भोजन करना चाहिए, हमें एक निश्चित स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर बैठकर खाना खाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि देश काल और अवस्था के विरुद्ध भोजन होने पर भी हम क्या कहते हैं, दिन में ये नहीं खाना चाहिए, रात को ये नहीं खाना चाहिए, दोपहर को ये नहीं खाना चाहिए, भोजन ऐसा खाना चाहिए, भोजन वैसा खाना चाहिए। इन अवस्थाओं का पालन न करने पर भी विदग्धम अविदग्धम व, पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन होने पर भी उसका जो दोष है वो दूर हो जाता है। किस व्यक्ति के लिए, जो व्यायाम करता है। कहने का मतलब वो व्यक्ति सुपाच्य अपाच्य कैसा भी भोजन खा रहा है, चाहे पका हुआ भोजन खा रहा है, चाहे आधा पका हुआ भोजन खा रहा है, चाहे वो सड़क पर खड़ा होकर खा रहा है, चाहे वो कहीं सुबह के समय रात का खाना खा रहा है, तो विरुद्ध भोजन खाने पर भी उस व्यक्ति के जो दोष हैं वो उसी प्रकार दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यायाम करता है। क्या कह रहे हैं, व्यायाम, नित्य व्यायाम करने वाले का भोजन विरुद्ध होने पर भी या फिर कच्चा और पका हुआ भोजन खाने पर भी उस भोजन के जो दोष हैं, उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो अपने आप पाच्य हो जाती हैं, मतलब वो भोजन उसके लिए सुपाच्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो नित्य व्यायाम करता है। हमने बाहर खाना खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, रात का खाना खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमारा साथ नहीं देता, हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति व्यायाम करता है वो चाहे कैसा भी भोजन कर ले, चाहे वो पका हुआ खाए, कच्चा खाए, कैसा भी तेलीय भोजन खाए, वो सब पचा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो है वो व्यायाम का आदि हो चुका है और व्यायाम इस सब में उसकी सहायता करता है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स चशीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। क्या कह रहे हैं वो कि ही स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम व्यायाम सदा पथ्य, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से स्निग्ध भोजिनाम बलिनाम, कि ऐसे बलवान व्यक्ति जो स्निग्ध भोजन करते हैं, तेलीय भोजन करते हैं, बहुत तला भुना खाते हैं, व्यायाम उनके लिए सदा कल्याणकारी होता है, सदा उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। और शीते च वसंते च, और चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो,
उन पहलवानों के लिए व्यायाम जो है हमेशा कल्याणकारी, उसके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है, ऐसा बलवान व्यक्ति भी यदि स्निग्ध भोजन खा रहा है, तेलीय भोजन खा रहा है, तला भुना खा रहा है, बाहर का खा रहा है, तो भी व्यायाम उसके स्वास्थ्य को बचा कर रखता है, व्यायाम उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। सर्दी में हो चाहे गर्मी में हो, हमेशा व्यायाम उस पहलवान का, उस बलवान का कल्याण ही करता है। यानी कि व्यायाम हर परिस्थिति में हमारे लिए सुखकारी है, कल्याणकारी है। आगे क्या कह रहे हैं? सर्वेषु वृत्तेषु अर्हः पुंभिर आत्मनः हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तयो अन्यथा। क्या कह रहे हैं? अतः आत्महितैषिभिः, पीछे वाले श्लोक को पढ़ करके कह रहे हैं, अतः इसलिए आत्महितैषिभिः पुंभिः, अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, पुंभिः मतलब पुरुषों के द्वारा, अपना कल्याण चाहने वाले, आत्महितैषिभिः अपना हित चाहने वाले, पुंभिः पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में ही, अहरह, अहरह मतलब प्रतिदिन, रोजाना, दिन दिन, हर दिन, बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य है अन्यथा हंति। बलस्य अर्धेन, अपने बल का आधा व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हंति, अन्यथा वह नष्ट हो जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि चाहे अपना कल्याण जो व्यक्ति चाहते हैं, जो पुरुष अपनी हित की रक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। पर वो व्यायाम कैसे करना चाहिए? अपने बल का आधा व्यायाम करना चाहिए। यानी हमारे शरीर में जितनी ताकत है उससे आधा व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। ताकत तो हमारे अंदर थोड़ी सी है और हम करते जा रहे हैं, व्यायाम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, घर जाके फिर पड़ जाते हैं बिल्कुल बेसुध होकर के। तो अधिक व्यायाम करने से, अपने शारीरिक श्रम, अपनी शारीरिक सौष्ठव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक व्यायाम करने पर हमारा शरीर जो है वो नष्ट होने लगता है। इसलिए अपने शरीर का जो बल है, जो ताकत है, उससे हमें आधा ही व्यायाम करना चाहिए। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस्त बलार्धस्य लक्षणम। अब आधे बल का लक्षण क्या है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं। पहले श्लोक में ये बताया ना सुश्रुत संहिता में कि हमें अपने शरीर के बल का आधा ही व्यायाम करना चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर के आधे बल के बराबर हमने व्यायाम कर लिया है? तो आधे बल का लक्षण बता रहे हैं कि यदा व्यायाम कुर्वतः जंतो, जब व्यायाम करने वाले लोगों में हृदय स्थाना स्थित, हृदय से, फेफड़ों से जो स्थित वायु होती है, यानी कि हमारे फेफड़ों में जो वायु स्थित होती है, वो आगे आकर के वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह से बाहर निकलने लगे। यानी हमारे हृदय, हमारे फेफड़ों में जो स्थित वायु है वो ऊपर आकर के हमारे मुख से बाहर निकलने लगे। तद बलार्धस्य लक्षणम, यह आधे बल का लक्षण है। कहने का मतलब ये कि जब हम व्यायाम करते हैं, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, जब उसकी सांस फूलने लगे, फेफड़ों की वायु मुंह तक आ जाए, ऐसे इस तरीके से फेफड़ों की वायु जब मुंह तक आ जाए, यानी उसकी सांस फूलने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि यह आधा बल हम लगा चुके हैं। जब व्यायाम करते करते व्यक्ति की सांस फूल जाए तो वहीं पर उस शारीरिक क्रिया को रोक देना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हमने अपने बल का आधा व्यायाम कर लिया। फिर से देखें, जब व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु मुख से बाहर आने लगे, तब यह आधे बल का लक्षण है। आगे क्या कह रहे हैं? वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष कुर्यात व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। वयः अवस्था के अनुरूप, बलः ताकत के अनुरूप, शरीराणि, शरीराणि यानी शरीर के अनुरूप, देश, काल, स्थान और समय के अनुरूप, और अशनानी और भोजन के अनुरूप। यानी अवस्था, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन को समीक्षे देखकर, विचार करके व्यायाम कुर्यात किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, नहीं तो रोग प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो रोग हमें जकड़ लेते हैं। हमारी जितनी उम्र है उसके अनुसार, जितना हमारे शरीर में ताकत है उसके अनुसार, हमारे शरीर मतलब हमारे शरीर की आकार, हमारे शरीर का आकार प्रकार कैसा है उसके अनुसार, वक्त कैसा है,
अब आप व्यायाम करना चाह रहे हैं, सुबह तो उठ नहीं रहे हैं, दोपहर में जाकर व्यायाम कर रहे हैं। स्थान कौन सा चुना है आपने? बहुत कोलाहल भरा, भीड़ भाड़ भरा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हमें प्राकृतिक वातावरण में सुबह के समय ही व्यायाम करना चाहिए। और किस चीज़ का ध्यान रखना है? अशनानी, अपने भोजन का ध्यान करके, भोजन का विचार करके। किस किस बात का ध्यान करना है हमें व्यायाम करते समय? अपनी अवस्था यानी अपनी उम्र का, अपनी ताकत का, अपने शरीर के आकार प्रकार का, स्थान का, समय का और भोजन का विचार करके ही व्यायाम किया जाना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा रोग हमें घेर लेते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। सही बात है बच्चों कि जिस भी कार्य के लिए जो समय निश्चित किया जाता है उसी समय हमें वो कार्य करना चाहिए। व्यायाम हमें प्राकृतिक वातावरण में हरी भरी जिस जगह होती है, जो उपवन होते हैं, वहीं पर जाकर करना चाहिए। शोर, कोलाहल या गाड़ियों के बीच में कोई स्थान है वहाँ जाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से प्रदूषण होता है, तो वहाँ व्यायाम करने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके अलावा हमारे शरीर का आकार प्रकार कैसा है, हम हैं छोटे और कूद रहे हैं उतनी ऊपर ऊपर, चोट लग सकती है। फिर हमारे शरीर में ताकत कितनी है उसका ध्यान रखना चाहिए। हम किस समय और किस स्थान पर कर रहे हैं, कितना भोजन खा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही व्यायाम किया जाना चाहिए। बच्चों, ये था सुश्रुत संहिता से लिया गया पाठ, जिसमें हमें बताया गया है व्यायाम क्या है, व्यायाम किस प्रकार करना चाहिए, व्यायाम को करने से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं।